हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आइए मेरे गार्डन में देखिए कितने सुंदर ये जरबेरा फ्लावर्स लग रहे हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ देसी फ्लावर्स हैं जरबेरा के और कुछ हाइब्रिड हैं। तो देखिए ये, और मैंने एक प्लांट से कई प्लांट इस तरह से करते करते मैंने खूब सारे प्लांट्स बना लिए हैं जरबेरा के। तो आइए मैं इनके बारे में बताती हूँ कि जरबेरा फ्लावर्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अगर सही रिपोर्टिंग, सॉइल मिक्स और विंटर केयर मिल जाए तो ये भर भर के फ्लावर्स देते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये कंप्लीट गाइड दे रही हूँ और इसके बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो मैंने खुद मैं ये इसको अनुभव किया कि भाई कैसे हमने जरबेरा को हम क्या सॉइल मिक्स दें और कैसी इसकी केयर करें। तो उस हिसाब से मैं आपको ये बता रही हूँ इसके बारे में। देखिए स्पेंड फ्लावर्स हटाते रहना चाहिए। इसका फ्लावर, वैसे तो इसके फ्लावर, जरबेरा के फ्लावर मतलब 20-25 दिन तक खिले रहते हैं। एक फ्लावर अगर खिल जाता है तो 20 दिन तो एटलीस्ट वो खिला ही रहता है। इसी तरह से फ्रेश दिखता है। देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्रेश फ्लावर्स हैं जरबेरा के, और विंटर्स में तो बहुत प्यारे ब्लूम कर रहे हैं। वैसे तो साल भर मेरे गार्डन में जरबेरा के फ्लावर ब्लूम करते हैं। मानसून में और ज़्यादा ब्लूम किए थे। तो ये मतलब ये साल भर खिलते हैं, लेकिन बस इसकी सही केयर, थोड़ी सी केयर है और सही सॉइल मिक्स देने के बाद ये इस तरह से ब्लूमिंग बनी रहती है जरबेरा फ्लावर्स में। तो इसकी क्या केयर टिप्स है और क्या इसकी सॉइल मिक्स है, वो मैं आपको इसके बारे में सारा बताती हूँ। कंप्लीट केयर जो हमने, जैसे मैंने प्रैक्टिकली जो मैंने इसमें किया है, तो 2-3 साल से हमने, 3-4 साल समझ लीजिए, मैंने जरबेरा के प्लांट ज़्यादा खरीदे नहीं, क्योंकि एक से ही हम कई अनेक प्लांट बना लेते हैं। ये देखिए कितनी कलियां ब्लूम कर रही है जरबेरा में। तो जरबेरा का बेस्ट रिपोर्टिंग टाइम वैसे अक्टूबर टू फरवरी है। अक्टूबर और फरवरी में इसका रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो मैं ये जनवरी में इसकी रिपोर्टिंग कर रही थी। हालांकि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हम लेके आए थे, नर्सरी में मिल गए थे मुझे, बहुत ही छोटे थे वो, तो बड़े सस्ते 1-1, 2-2 रुपये में मिल गए, तो मैं ले आई थी। तो उनको मैंने ऐसे ही लगा दिया था ग्रो बैग में। तो उनकी मैं रिपोर्टिंग अभी इस समय कर रही हूँ, जब वो ग्रो हो गए काफ़ी। और कुछ हमारे खुद के प्लांट्स थे, तो जिनको मैं रूट डिवाइड करके मैं उनको नए पॉट्स में लगा रही हूँ। और क्योंकि ये ग्रो बैग में लगे हुए दिख रहे हैं आपको जो, तो ये ग्रो बैग में बहुत ज़्यादा, जैसे इनकी रूट्स फैलने लगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा नहीं, इतना उसमें फ्लावर्स आ रहे थे, 1-1, 2-2 फ्लावर ही आ रहे थे। तो हमने सोचा इनको बड़े गमलों में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो वैसे इसका बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू फरवरी। और 1 से 2 इंच बड़ा पॉट यूज़ करें, मतलब इसके मतलब ज़्यादा बड़े थोड़े से, अगर ज़्यादा प्लांट फैल रहा है तो उसके लिए थोड़े बड़े प्लांटर्स यूज़ करना चाहिए। और उसके जो क्राउन होता है मैं दिखाऊंगी अभी इसमें। इनके क्राउन को सॉइल से बाहर रखना है मेन, तो इसकी रिपोर्टिंग में, तो मैं भी आपको रिपोर्टिंग करते हुए दिखाती हूँ इसमें। और जरबेरा के रिपोर्टिंग के बाद 2 दिन तक पानी नहीं, मतलब उस समय तो पानी दे देते हैं रिपोर्टिंग के बाद, और फिर 2 दिन तक पानी नहीं देना है। वैसे ओवर वाटरिंग वैसे भी नहीं, जरबेरा को ज़्यादा नहीं पसंद है, तो ओवर वाटरिंग ना करें इसमें। और जरबेरा को 4 to 6 आवर्स मॉर्निंग सनलाइट चाहिए, मतलब इसको अच्छी सनलाइट चाहिए जरबेरा को। तो ये देखिए, ये जिस तरह से हमने ग्रो बैग में लगाए हुए थे, और ये ग्रो बैग में अच्छे ज़्यादा ग्रो हो गए हैं, क्योंकि इनकी रूट्स भी फैलने लगी। और ये देखिए इसमें 1-1, 2-2 कली आ रही थी, और काफ़ी बड़े भी हो गए थे। तो हमने सोचा, देखिए कलियाँ आ रही है, इसमें सारे फ्लावर्स खिल जाएंगे ये कुछ दिनों में। तो हमने सोचा इनको अब हम बड़े गमलों में शिफ्ट कर देते हैं, इनको हम रिपोर्ट करके। वैसे तो 8 से 10 इंच के गमलों में रखते हैं जरबेरा के प्लांट्स को, लेकिन देखिए सब में कलियां आ रही है। अब इनको फैलने के लिए जगह चाहिए पूरा, क्योंकि प्लांट हमारा काफ़ी फैल गया था। ये छोटे छोटे से प्लांट हमने लगाए थे। तो इसकी सॉइल मिक्स भी बहुत अच्छी है। देखिए एकदम लाइट सॉइल मिक्स है। सैंड है, वर्मी कंपोस्ट है, गार्डन सॉइल है। तो सैंड ना हो तो आप कोकोपीट ले सकते हैं, सिंडर ले सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट ना हो तो काउडंग कंपोस्ट डाल सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट भी हमने लिया है इसमें। और गार्डन सॉइल है, तो इसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट ले लें, या वर्मी कंपोस्ट ले, और वर्मी कंपोस्ट 20%, या तो गोबर की खाद 20% लें अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो। और 10% सैंड या परलाइट ले सकते हैं। सैंड मिलाना ज़रूरी है। और इसमें मैं थोड़ा सा ये फंजीसाइड मिला रही हूँ, साफ फंजीसाइड, क्योंकि विंटर का टाइम है।
वैसे भी फंजीसाइड थोड़ा सा मिला लेना चाहिए सॉइल मिक्स में, किसी भी प्लांट के सॉइल मिक्स में मुझे लगता है कि नीम खली या फंजीसाइड मिला लेना चाहिए। तो देखिए ये हमने ये रिपोर्ट करके कुछ रखे हुए हैं पॉट्स, इनमें से फूल खिल ही रहे हैं। वैसे मैंने रिपोर्ट कर दिया था 1-2 दिन पहले और इनमें कलियाँ निकल रही थी, तो अभी ये खिल गए हैं। और वैसे भी जब ज़्यादा फ्लावर्स खिल रहे हों उस समय रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए, अगर ज़्यादा थोड़ा सा शॉक में आ जाता है। हालांकि वो 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाता है प्लांट, मैंने ये देखा है क्योंकि मैंने खिलते हुए फ्लावर्स की भी कुछ रिपोर्टिंग करी थी जिनमें कलियाँ आ चुकी थी, और अभी भी हम इनमें कलियाँ आ चुकी हैं उनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा वो नहीं होगा, थोड़ा 1-2 दिन शॉक में रहता है प्लांट, तो थोड़ा सा उसको शेड में रख देना चाहिए 1 दिन तो रिपोर्टिंग के बाद। तो ये देखिए जैसे मैंने सॉइल मिक्स बताया, वो मैंने ज़्यादा सॉइल मिक्स बनाया क्योंकि हमारे ज़्यादा गमले थे, और ये हमने निकाल लिया है। थोड़ा सा हमने इसके आसपास की मिट्टी हटाई है, कि ज़्यादा नहीं हटाना है क्योंकि रूट्स कट जाएंगी, टूट जाएंगी। तो बस अब इसका क्राउन हमने ऊपर रखा है। प्लांट का, जरबेरा प्लांट का क्राउन हमेशा सॉइल से ऊपर रहना चाहिए। देखिए ये क्राउन दिखा रही हूँ मैं इसमें, ये क्राउन ज़्यादा नीचे मिट्टी के अंदर नहीं जाना है। यहाँ जहाँ से पत्तियाँ निकल रही है वो क्राउन एरिया होता है, तो ये पत्तियों को इनको सॉइल के अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिर उसमें फंगस लग जाएगी। तो हमेशा इनको क्राउन एरिया को ऊपर रखें, जहाँ से पत्तियाँ निकलना शुरू होती है उस एरिया को क्राउन बोलते हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा सॉइल के ऊपर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पत्तियों से ही फंगस लगना शुरू होती है प्लांट में। ब्राउन हो जाती है जब पत्तियाँ तो फंगस लग जाती है उसका मतलब उसमें। तो थोड़ा सा उनको ऊपर रखें, और पानी भी जब दें तो पत्तियों पे पानी ना पड़े ज़्यादा, तो ज़्यादा ठीक है। और वैसे तो थोड़ा बहुत पानी चला ही जाता है पत्तियों पे। कोशिश करें कि रूट्स में और सॉइल में पानी जाए। तो देखिए इस तरह से हमने ये 12 इंच के पॉट लिए हैं, 12-12 इंच के पॉट हैं क्योंकि हमारे प्लांट्स अच्छे ग्रो हो गए हैं। और ये देखिए ग्रो बैग में से निकाला इस तरह से निकाल के इसकी मिट्टी थोड़ी सी झाड़ी है, हमने ज़्यादा मिट्टी नहीं, क्योंकि रूट बिल्कुल खाली नहीं करना है मिट्टी को। और इस तरह से साइड की मिट्टी थोड़ी ऐसे, क्योंकि पुरानी मिट्टी थी इसलिए, और हमने ये नया सॉइल मिक्स बनाया है तो उसमें हम डालेंगे। हालांकि यही सॉइल मिक्स हमने पहले भी यूज़ किया था इनमें। अब इसको मैं इस तरह से ये जो भी है इसके जो ख़राब पत्ते हैं और इसके जो ब्राउन पत्ते हैं इनको मैं हटा ले रही हूँ इसमें से। और इसको इस तरह से हम आधा पॉट सॉइल मिक्स से भर के ऊपर से फिर ये हमने प्लांट रखा है। इसका क्राउन एरिया देखिए ऊपर है, सॉइल से ऊपर है, तो इसका क्राउन एरिया अंदर नहीं करना है, इसका खास ख्याल रखें। नहीं तो अगर ये सॉइल के अंदर चला जाएगा तो इसकी पत्तियों में फंगस लगनी शुरू हो जाती है, और फंगस लग के फिर धीरे धीरे प्लांट सूख जाता है और मुरझा जाता है, ख़राब हो जाता है। तो जरबेरा में खास ख्याल रखने वाली बात है कि रिपोर्टिंग के टाइम इसका क्राउन सॉइल के अंदर नहीं जाना चाहिए। और देखिए इसमें 1-2 कलियाँ निकल रही है, और ये सब करके हमने सारे गमले भर लिए हैं। और सारे रिपोर्टिंग मैंने करीब 10-15 गमलों की रिपोर्टिंग करी थी। तो इस तरह से हमने सारे सॉइल मिक्स को भर के, और अब इसमें हम पानी जो देंगे इस समय, इसमें मैंने फंजीसाइड मिलाया। वैसे इसकी सॉइल मिक्स में नीम खली या फंजीसाइड मिलाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखिए एंटी फंगल वाला पानी में डाल रही हूँ। इस समय आप एंटी फंगल वाला डाल दें, साफ फंजीसाइड या ट्राइकोडर्मा कुछ भी मिला के पानी आप इसमें डाल दीजिए रिपोर्टिंग के बाद, ताकि प्लांट तो शॉक में जाता है और उसमें फंगस लगने का डर न रहे एकदम से। तो और विंटर का टाइम है तो विंटर में थोड़ा सा खास ख्याल रखना पड़ता है फंगस से बचाने के लिए। तो देखिए सारे प्लांट्स में मैं इस तरह से एंटी फंगल वाला पानी डाल रही हूँ। इस समय भरपूर पानी दे के हम इसको रख देंगे फिर, और 2 दिन तक पानी अवॉइड करेंगे। 2 से 3 दिन इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, विंटर के टाइम है इसलिए। इसकी विंटर केयर में ख़ास यही है कि इसका आइडियल टेम्परेचर 15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वैसे जरबेरा के लिए आइडियल टेम्परेचर, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 30-35 टेम्परेचर जा रहा है, 32 तक जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विंटर इसकी मॉर्निंग की धूप लगती है इसको। तो ये देखिए कुछ ये जैसे कुछ हमारे जो थे जो लगे हुए ग्रो बैग में जो प्लांट थे, इनमें कुछ ब्राउन हो गए थे पत्ते ठंड की वजह से, और जगह नहीं मिलने के, क्योंकि रूट बाउंड हो रहा था इसमें और प्लांट फैल गया था काफ़ी सारा। और फ्रॉस्ट और ठंडी हवा से बचाना है इसको, ज़्यादा ठंडी मतलब इसमें ज़्यादा ओस ना लगे या ज़्यादा, फिर भी मैंने बाहर रखा हुआ है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ठंड है तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा ठंडक से या कोहरे और शीत से बचाना ज़रूरी है। शीत से थोड़ा पत्तियाँ
हल्की सी सफ़ेद होने लगती है, ब्राउन सी होने लगती है। तो यही विंटर केयर है इसकी मेन तो। और ओवर वाटरिंग ना करें और इवनिंग में वाटरिंग ना करें विंटर में खास करके। समर्स में तो आप इवनिंग में वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन पानी ठंडा हो जाता है इवनिंग में और ठंडक हो जाती है, तो इसलिए इवनिंग में इसमें वाटरिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अवॉइड करें। और ज़्यादा ठंड में हो तो उसको इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसी जहाँ ब्राइट लाइट आ रही हो, जहाँ इंडोर विंडो के पास और बरामदे में या बालकनी में आप रख सकते हैं। और इसका जो फर्टिलाइज़र शेड्यूल है वो 15 दिन में एक बार सीवीड एक्सट्रैक्ट या वर्मी कंपोस्ट टी, मतलब वर्मी कंपोस्ट का पानी या काउडंग कंपोस्ट का पानी दे सकते हैं। वैसे मैं सीवीड एक्सट्रैक्ट ज़्यादा देती हूँ इसमें। सीवीड एक्सट्रैक्ट सारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद है, तो अधिकतर मैं सीवीड का लिक्विड डालती हूँ इसमें। और देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। और फ्लावरिंग के लिए वैसे NPK 10-10-10 या 19-19-19 मैं अधिकतर डालती हूँ। 19-19-19 NPK बहुत फ़ायदेमंद है फ्लावरिंग के लिए। और 0-52-34 भी आप NPK डाल सकते हैं, उसका पानी बना के, लिक्विड बना के। और ख़ास बात है कि इसकी सूखी लीव और ड्राई फ्लावर्स को हटाते रहना चाहिए, डेड हेडिंग ज़रूर करना है इसमें। सूखे फ्लावर्स हमेशा हटाते रहें तो उससे फंगस और लगेगा नहीं, और ज़्यादा एनर्जी प्लांट की खर्च नहीं होगी सूखे फ्लावर्स पे। इससे एयर सर्कुलेशन भी बना रहता है अगर सूखे पत्ते और सूखे फ्लावर्स हटाते रहेंगे तो। और इसके बेस से पत्तों को कट करना चाहिए, ऊपर से नहीं। और फ्लावर्स को, सूखे फ्लावर्स को भी बेस से कट करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।